नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अपने बैंगन की फसल के साथ एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा हूँ। मैंने पौधों पर कुछ अजीब लक्षण देखे हैं और मुझे चिंता है कि यह कोई बीमारी हो सकती है। क्या आप मुझे इसे पहचानने और नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? नमस्ते भाई साहब, मुझे मदद करके खुशी होगी। क्या आप अपने बैंगन के पौधों पर देखे गए लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? ज़रूर डॉक्टर साहब, मैंने फलों, तनों और पत्तियों पर कुछ काले, धंसे हुए धब्बे देखे हैं। धब्बे बड़े होते दिखते हैं और कभी कभी आपस में मिल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फल सड़ जाते हैं। प्रभावित तने सिकुड़ रहे हैं और अंततः मर जाते हैं। लक्षण पत्तियों, तनों और फलों पर देखे हैं, हालांकि फलों पर ज़्यादा नजर आते हैं। पत्तियों पर छोटे धूसर से भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं, बाद में जिनकी संख्या बढ़ जाती है और जो पूरे पत्ती फलक पर फैल जाते हैं। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियों का हरा रंग उड़ जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और ऊतक फट और चटक जाते हैं। तनों पर भूरे से गहरे रंग के फटे हुए नासूर बन रहे हैं। फलों पर भूरे, मुलायम, धंसे हुए दाग नजर आ रहे हैं। बढ़ने पर ये अक्सर आपस में मिलकर फल का बड़ा हिस्सा ढक लेते हैं और इनके किनारों पर काली चित्तियों वाले एक के अंदर एक छल्ले नजर आने लग जाते हैं। अंत में फल सड़ रहे हैं। काली चित्तियां पत्तियों और तनों के पुराने दागों पर भी नजर आती हैं। अगर मौसम सूखा हो तो फल सिकुड़ और सूख जाता है और पौधे से लटका रहता है। आपके विवरण के आधार पर ऐसा लगता है कि आपके बैंगन के पौधे फोमोप्सिस ब्लाइट से पीड़ित हैं। फोमोप्सिस वैक्सीन्स नामक फफूंद के कारण होता है। ये बैंगन में काफी आम है और अगर इसका उचित प्रबंधन न किया जाए तो यह उपज में काफी कमी ला सकता है। ओह, ये चिंताजनक है। ये फफूंद कैसे फैलता है और कौन सी परिस्थितियां इसके विकास के लिए अनुकूल हैं? भाई साहब, लक्षणों का कारण फफूंद फोमोप्सिस वैक्सीन्स है जो आमतौर पर बैंगन को ही निशाना बनाता है। हालांकि टमाटर और हरी मिर्च में संक्रमण के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फफूंद फसल के कूड़े में जीवित रहता है और हवा और बारिश से स्वस्थ पौधों पर फैलता है। ये भी माना जाता है कि यह बीजों के अंदर और ऊपर रहकर भी फैलता है। इसी कारण इस रोग से लड़ने के लिए प्रमाणित बीजों और स्वस्थ पौध का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजाणु 6 से 12 घंटे के अंदर पत्ती के अंदर घुस सकता है, जबकि गर्म 27 से 35 डिग्री सेल्सियस और नम स्थितियां संक्रमण होने और रोग बढ़ने के लिए जरूरी हैं। भंडारण कक्षों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50% सापेक्षिक आर्द्रता में फलों पर दाग सबसे ज्यादा बनते हैं। हाल ही में हमारे यहाँ जो मौसम रहा है उसे देखते हुए ये समझ में आता है। मैं इस रोग को अपनी फसल को प्रभावित करने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? भाई साहब, आप कई निवारक उपाय कर सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों से उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज ही इस्तेमाल करें या फिर स्वस्थ पौधों से बीज एकत्र करें। अगर उपलब्ध हो तो बाजार की जरूरत ध्यान में रखते हुए प्रतिरोधी किस्में लगाएं। पौधों और उनकी कतारों के बीच ज्यादा स्थान छोड़ें। पौधों को हवा की दिशा के समानांतर रोपित करें ताकि पत्तियां जल्द सूख सकें। सिंचाई की योजना इस प्रकार बनाएं कि पत्तियों को शाम से पूर्व सूखने के समय मिल सके। कम नाइट्रोजन दर और अधिक फास्फोरस और पोटेशियम दर वाले उर्वरकों का इस्तेमाल करें। फल तोड़ने के बाद पौधों के अवशेष हटाकर नष्ट कर दें, गहरी जुताई करें या जलाएं। फलों को सर्वोत्तम भंडारण तापमान, ठंडा और सूखा पर रखें। फसलों के मध्य फसल चक्रीकरण 3 वर्ष या इससे अधिक अपनाएं। ये मददगार सुझाव हैं डॉक्टर साहब। अगर बीमारी पहले ही शुरू हो गई है तो नियंत्रण उपायों के बारे में क्या जैविक विकल्प हैं डॉक्टर साहब? हाँ भाई साहब, कुछ जैविक नियंत्रण विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक कवकनाशकों से उपचार रोग लगने और प्रकोप कम करने में उपयोगी हो सकता है। कॉपर घोलों पर आधारित उत्पादों जैसे कि बोर्डो मिश्रण का इस्तेमाल पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। नीम के साथ का इस्तेमाल सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रोग प्रबंधन के लिए किया जा चुका है। गर्म पानी 56 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट से बीजों का उपचार करने के बारे में सोचा जा सकता है। ट्राइकोडर्मा ये लाभदायक फफूंद फोमोप्सिस वैक्सीन्स से प्रतिस्पर्धा करता है और इसे मिट्टी या पत्तियों पर स्प्रे के रूप में लगाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया लगता है डॉक्टर साहब। लेकिन अगर जैविक विधियां काम नहीं करती हैं तो मैं किस रासायनिक नियंत्रण पर विचार कर सकता हूं डॉक्टर साहब? भाई साहब, अगर बीमारी का दबाव अधिक है और जैविक विधियां पर्याप्त नहीं हैं, तो आप रासायनिक फफूंदनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। जिनेप 75% WP 1 हेक्टेयर के लिए 1.8 किलोग्राम का उपयोग करें। अपने 15 लीटर पंप उपयोग 30 ग्राम के लिए। उत्पाद 4 बार लगाएं, प्रत्येक उपयोग के बीच 17 दिन इंतजार करें। कार्बेंडाजिम 50% WP
1 हेक्टेयर के लिए 300 ग्राम का उपयोग करें। अपने 15 लीटर पंप उपयोग 8 ग्राम के लिए। उत्पाद 3 बार लगाएं, प्रत्येक उपयोग के बीच 15 दिन इंतजार करें। प्रतिरोध विकास से बचने के लिए विभिन्न कवकनाशी के बीच बारी बारी से प्रयोग करना याद रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं निवारक उपायों से शुरू करूंगा और पहले जैविक नियंत्रण आजमाऊंगा। यदि आवश्यक हो तो मैं रासायनिक विकल्पों पर आगे बढ़ूंगा। आपकी सलाह वास्तव में मददगार रही है। आपका भी धन्यवाद है भाई साहब। नियमित निगरानी और प्रारंभिक हस्तक्षेप फोमोप्सिस ब्लाइट के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी बैंगन की फसल के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने बैंगन की खेती का स्टेटस देता रहूंगा। हम हमेशा मदद के लिए यहाँ हैं और कृषि में अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखें।